रात के 11:58। सायरन की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई। ये आम शनिवार जैसा शोर नहीं था, ये कुछ अलग था, जरूरी। ऑफिसर डेविस, जो डोनट की दुकान की तरफ गाड़ी बढ़ा रहे थे, उन्होंने ब्रेक पर पैर रखा। सेंट्रल क्या हो रहा है? उन्होंने अपनी रेडियो पर पूछा। मुमकिन है कि फर्स्ट नेशनल बैंक में थीफी हुई है, डिस्पैचर की आवाज आई। बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, डेविस ने मन ही मन बुरा भला कहा। डोनट्स तो अब बाद में। बैंक पहुंचकर डेविस ने अपनी गाड़ी पुलिस की गाड़ियों के पीछे रोकी। चमकती हुई लाइट्स ने बिल्डिंग को नीले और लाल रंग में रंग दिया था। यह कोई मामूली टूटी खिड़की वाला केस नहीं था। फर्स्ट नेशनल लोकल बैंक्स का सबसे सुरक्षित बैंक था। जैसे ही डेविस गाड़ी से उतरे, ठंडी हवा से उनकी रूह कांप उठी। कुछ तो गड़बड़ थी, ज्यादा ही शांत। गली, जो आमतौर पर देर रात पार्टी करने वालों से भरी होती थी, सुनसान थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो सिर्फ सायरन की आवाज से टूट रही थी। बैंक के विशाल मुखौटे के पास पहुंचते हुए डेविस को बेचैनी महसूस हुई। लोहे के दरवाजे, जो टैंक का भी सामना कर सकते थे, अधखुले थे। यह जबरदस्ती नहीं की गई थी, यह बहुत ही सफाई से किया गया काम था। 2 वर्दीधारी पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। उनके चेहरे पर फिक्र थी। क्या हुआ? डेविस ने पूछा। उनकी आवाज धीमी थी। अंदर, एक पुलिस वाले ने जवाब दिया। उसकी नजर खुले हुए दरवाजे पर टिकी हुई थी, और अपना हाथ अपनी पिस्तौल पर रखना। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही डेविस को एक अप्रत्याशित नजारा दिखा। बैंक का इंटीरियर बिल्कुल साफ था। न कोई शीशा टूटा था, न ही कोई फर्नीचर उल्टा पड़ा था। बस एक भयानक सन्नाटा था। बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही मशहूर था। मोशन सेंसर्स, हीट डिटेक्टर्स, इतने सारे कैमरा कि किसी हॉलीवुड सेट को भी मात दे दे, और सब बाईपास। डेविस तिजोरी के पास झुके। उसका विशाल दरवाजा किसी घायल जानवर की तरह खुला हुआ था। ताला, जो सबसे आधुनिक था, टुकड़ों में जमीन पर पड़ा था। यह किसी मामूली चोर का काम नहीं था। उन्होंने जगह को ध्यान से देखा। उनकी तेज नजर हर चीज पर गौर कर रही थी। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई विस्फोटक नहीं। तिजोरी के दरवाजे पर बस कुछ हल्के से खरोंच थे, जैसे धातु पर धातु की फुसफुसाहट। यहां जो भी हुआ था, बहुत सफाई से हुआ था, बहुत ज्यादा सफाई से। डेविस सीधे खड़े हुए। उनके मन में बेचैनी बाच रही थी। यह किसी प्रोफेशनल का काम था, कोई ऐसा जो बखूबी जानता था कि वो क्या कर रहा है। सेक्शन 4D फुटेज। सिक्योरिटी फुटेज? डेविस ने पूछा, मॉनिटर पर नजर गड़ाए बैठे ऑफिसर की तरफ मुड़ते हुए। ऑफिसर ने सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मिट गया सब कुछ, सिवाय इसके। स्क्रीन पर एक धुंधली सी तस्वीर दिख रही थी। एक औरत, जिसका चेहरा चौड़ी टोपी से ढका हुआ था, तिजोरी के सामने खड़ी थी। उसकी ड्रेस, जो बैंक की सफेद दीवारों पर लाल रंग का धब्बा सी लग रही थी, फ्रेम में एकमात्र रंग थी, लाल रंग में एक वुमन। डेविस और पास झुके, उनकी आंखें तस्वीर को स्कैन कर रही थी। वो अपने हाथ में एक छोटा सा डिवाइस पकड़े हुए थी, जिसकी स्क्रीन हल्की चमक रही थी। वह लगभग भविष्य का लग रहा था। ये क्या चीज है? वो बुदबुदाए, खुद से ज्यादा ऑफिसर से। तकनीकी विशेषज्ञ अपने रास्ते पर हैं, ऑफिसर ने जवाब दिया। उसकी आवाज में तनाव था। लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बैंक में हवा औरत की अनदेखी उपस्थिति से गूंज रही थी। डेविस उसे महसूस कर सकते थे, शांत और आत्मविश्वासी, परछाइयों से गुजरती हुई। उन्होंने फुटेज को फिर से चलाया। देखा कि कैसे लाल रंग में महिला ने शांति से डिवाइस को उठाया। स्पीकर से एक धीमी आवाज आई, फिर सन्नाटा। तिजोरी का दरवाजा, जिसका जटिल लॉकिंग तंत्र बेकार हो गया था, बिना किसी प्रयास के खुल गया। वो बखूबी जानती थी कि वो क्या कर रही है। डेविस बुदबुदाए। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, और वो जानती थी कि हम उसे नहीं रोक पाएंगे। लाल रंग में महिला उतनी ही तेजी से गायब हो गई थी जितनी जल्दी वो आई थी। पीछे छोड़ गई थी एक खाली तिजोरी और अनुत्तरित प्रश्नों का सिलसिला। वो कौन थी, और उसने नामुमकिन को कैसे अंजाम दिया था? दीवार पर लगी घड़ी में 12 बज गए। उसकी नियमित आवाज उनके चारों ओर मची अराजकता के बिल्कुल विपरीत थी। और पुलिस वाले आ गए। बैंक को लोगों और चमकती लाइटों से भर दिया। फोरेंसिक टीमें निशान ढूंढ रही थीं। उनके चेहरे उदास थे, क्योंकि उन्हें वही पता चला जो डेविस पहले से जानते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था। लाल रंग में महिला कोई सुराग नहीं छोड़ गई थी। बाहर कदम रखते हुए डेविस को एड्रेनालाइन का एहसास हुआ। यह खत्म नहीं हुआ था।
ये तो बस शुरुआत थी, पीछा शुरू हो गया था। वह लगभग उसके कदमों की गूंज सुन सकता था जो शहर की भूल भुलैया गलियों में फीकी पड़ रही थी। हो सकता है कि उसे बरहत मिल गई हो, उन्होंने बुदबुदाया। उनका जबड़ा दृढ़ था, लेकिन इस शहर के अपने राज्य खोलने का एक अजीब तरीका है और वो उसे ढूंढ निकालेगा।